ये तरफ से आपको सिर्फ मिलेगा बेस इंस्टॉलेशन किट विच इज़ 7 mm थिकनेस, 1 प्लेट, 4 बुश एंड 4 लॉन्ग बोल्ट। एंड फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा NS200 NS160 का जो किट है वो अलग रहता है। अगर आप NS200 का 160 में इंस्टॉल करने जाओगे देन इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है, ये आप माइंड में रखिए। आज हम बात करेंगे NS का जो इंस्टॉलेशन किट है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा NS का हैंडल बार कन्वर्शन किट जो इंस्टॉल हो रखा है। एंड सीटिंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा अपराइट हो जाता है इसको इंस्टॉल करने के बाद। इंस्टॉल करने के बाद जो फील है वो आप खुद ही महसूस कर पाओगे कि ये जो इंस्टॉलेशन है, मतलब ये जो मॉडिफिकेशन है, ये आपने पहले क्यों नहीं किया। इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप ज़रूर रिग्रेट करेंगे कि ये बहुत पहले करवा लेना था, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभाकर एंड आप देख रहे हैं राइडिंग फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NS का जो इंस्टॉलेशन किट है उसकी रिगार्डिंग, मतलब हैंडल बार इंस्टॉलेशन किट उसकी रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा NS200 NS160 का जो इंस्टॉलेशन किट है वो अलग रहता है। जब ऑर्डर प्लेस करोगे आप क्लियरली मुझे मेंशन कीजिए आपके पास कौन सा बाइक है। मेरे पास सभी बाइकों के लिए इंस्टॉलेशन किट अवेलेबल होता है। NS200 का जो इंस्टॉलेशन किट है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो NS200 है इसका जो टी प्लेट है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है NS160 के हिसाब से। सो जब भी आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा मुझे आप क्लियरली बताइएगा आपके पास कौन सा बाइक है, मतलब NS200 BS3 BS4 BS6 और न्यू मॉडल विथ USD फोक या फिर NS160 NS125। सभी बाइकों के लिए मेरे पास इंस्टॉलेशन किट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है मेरे पास आपको क्या क्या मिलेगा। मेरे पास आपको मिलेगा हैंडल बार कन्वर्शन किट जो होता है 7 mm थिकनेस का, 1 प्लेट, 4 बुश एंड 4 लॉन्ग बोल्ट। इसका टोटल वेट रहता है लगभग 1 kg। ये मेरे पास आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन रहता है वो होता है COD होगा, आई मीन कैश ऑन डिलीवरी होगा या फिर नहीं होगा। जी हाँ, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, मतलब आपका जो पिन कोड है वहाँ पर DDDC कोरियर सर्विस सर्विसेबल होना चाहिए। मेरा जो पार्टनरशिप है फॉर COD शिपमेंट्स वो है DDDC कोरियर सर्विस के थ्रू। अगर आपका पिन कोड में DDDC कोरियर सर्विस सर्विसेबल है देन COD शिपमेंट हो जाएगा। ये आप खुद ही चेक कर पाओगे आपका पिन कोड में है या फिर नहीं। जस्ट गूगल में जाके टाइप कीजिए DDDC पिन कोड सर्विसिबिलिटी, देखने को मिल जाएगा DDDC कोरियर सर्विस सर्विसेबल है या फिर नहीं। अगर सर्विसेबल है देन COD हो जाएगा। एंड COD के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा COD का जो चार्जेस है वो प्रीपेड से 100 रुपये ज़्यादा होता है, क्योंकि COD थर्ड पार्टी कोरियर के थ्रू करना पड़ता है। एंड वो लोग COD फैसिलिटी जो चार्जेस है वो भी लेते हैं। एंड COD ऑर्डर प्लेस करने के लिए मिनिमम अमाउंट हम लोग 160 लेते हैं एंड बाकी का अमाउंट आपको बाद में कैश में पेमेंट करना है डिलीवरी बॉय को डिलीवरी के टाइम में। प्रीपेड में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। सो प्रीपेड एंड COD बोथ ऑप्शन अवेलेबल। अगर आपका पिन कोड में DDDC कोरियर सर्विस सर्विसेबल नहीं है देन सेकंड ऑप्शन है ईकॉम एक्सप्रेस कोरियर सर्विस। सो ये दोनों पार्टनर के थ्रू मैं शिपमेंट करता हूँ। अगर पिन कोड में सर्विसेबल रहेगा देन हो जाएगा। अगर पिन कोड में DDDC एंड ईकॉम दोनों ही सर्विसेबल नहीं रहेगा देन मैं प्रीपेड में पोस्ट ऑफिस के थ्रू शिपमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर इंडिया शिपमेंट लेते हैं। नेक्स्ट जो सवाल रहता है पेमेंट कर दूंगा फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डर लगता है कस्टमर को। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा जो फेस है यूट्यूब पे पब्लिकली विजिबल है एंड मेरा जो गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर है वो भी यूट्यूब एंड इंस्टा दोनों जगह पे पब्लिकली विजिबल है, चाहो तो देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो मेरा NS200 एंड यहाँ पर गाड़ी का जो रजिस्टर्ड नंबर है WB52AJ0363। एंड पीछे से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, पीछे से भी देख लो एक बार, ये देखो WB52AJ0363। अगर कोई पर्सन फ्रॉड करेगा देन गाड़ी का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो पब्लिकली विजिबल नहीं रखेगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है देन आप वीडियो कॉल कर सकते हो, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड कस्टमर का डाउट रहता है इसलिए हम लोग COD को अरेंज किए हैं। एंड COD ऑर्डर में 160 मिनिमम अमाउंट हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि कस्टमर कभी कभार COD में ऑर्डर प्लेस करने के बाद कभी कभार वो लोग ऑर्डर को रिसीव नहीं करते हैं, तो जो COD फैसिलिटी चार्ज एंड डिलीवरी चार्जेस होता है वो सेलर की तरफ से लॉस जाता है। दैट्स वाई COD ऑर्डर में हम लोग मिनिमम अमाउंट 160 लेते हैं। आशा करता हूँ COD होगा या फिर नहीं, उसका जो सवाल था उसका आंसर आपको मिल चुका है। एंड ये जो इंस्टॉलेशन किट है इसके साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा KTM Duke 200 और Duke 250 बोथ आर सेम। दोनों में से किसी एक का हैंडल बार रॉड एंड होल्डर वो आप नियर बाई बजाज और KTM से ले सकते हो। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको ऑनलाइन परचेस लिंक शेयर कर सकता हूँ, बट मेरी तरफ से आपको सिर्फ बेस इंस्टॉलेशन किट मिलेगा जो होता है प्लेट, बुश एंड बोल्ट। पहले मैं रॉड एंड होल्डर रखता था बट कस्टमर का डाउट रहता है जेन्युइन होगा या फिर नहीं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ नियर बाई बजाज और KTM से ले लो, आपको जेन्युइन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको ऑनलाइन परचेस लिंक शेयर कर दूंगा। पहले मैं एक वेबसाइट को रिकमेंड करता था हैंडल बार रॉड एंड होल्डर को लेने के लिए, बट वो वाला वेबसाइट की तरफ से अभी थोड़ा सा फ्रॉड हो रहा है। मतलब 3-4 कस्टमर ने मुझे कंप्लेन किया कि उनको डुप्लीकेट मिला है, डुप्लीकेट होल्डर मिला है, डुप्लीकेट रॉड मिला है। सो इस डुप्लिसिटी की वजह से ये वाला वेबसाइट मैं अभी किसी भी कस्टमर को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि नियर बाई बजाज और KTM से लो, या फिर और एक नया वेबसाइट है वो लोग अभी तक जेन्युइन पार्ट्स दे रहे हैं उसको मैं रिकमेंड करता हूँ। जो फ्रॉड वाला वेबसाइट है, मतलब जो डुप्लीकेट पार्ट्स सेल करते हैं, उसका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा, फिर भी मैं स्टार्टिंग एंड एंड बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग नाम स्टार्ट होता है S एंड एंड होता है Y से।
सो वो वाला वेबसाइट से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि आपको पार्ट्स तो मिलेगा बट मिलेगा डुप्लीकेट, तो वो तो सही नहीं होता, क्योंकि आप हैंडल बार के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। एंड मेरी तरफ से आपको जो किट मिलेगा उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है। जो प्लेट का थिकनेस रहता है वो 7 mm रहता है। प्लेट बुश एंड बोल्ट्स क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप चाहो तो व्हीली कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। मेरी तरफ से आपको सिर्फ मिलेगा बेस इंस्टॉलेशन किट विच इज़ 7 mm थिकनेस, 1 प्लेट, 4 बुश एंड 4 लॉन्ग बोल्ट। एंड फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा NS200 NS160 का जो किट है वो अलग रहता है। अगर आप NS200 का 160 में इंस्टॉल करने जाओगे देन इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है, ये आप माइंड पे रखिए। नेक्स्ट जो कस्टमर का सवाल रहता है कि डोमिनर 400 जो है, ठीक है, उसका हैंडल बार रॉड एंड होल्डर फिट होगा या फिर नहीं। जी हाँ, जो मेरा जो किट है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा डोमिनर का रॉड एंड होल्डर, बट डोमिनर का जो होल्डर रहता है ना, उसका नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा बूस्ट टाइप रहता है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग रहता है। तो उसकी वजह से आपको मतलब क्लच एंड एक्सेलरेशन केबल चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप इंस्टॉल कर पाओगे। आपको एक्सेलेटर केबल यूज़ करना पड़ेगा डोमिनर 400, प्राइस अराउंड 180 रुपीज़। एंड जो क्लच केबल है वो यूज़ करना पड़ेगा एवेंजर 220, प्राइस अराउंड 200 रुपये के आसपास। सो अगर आप ये चेंज कर लेते हो, मतलब क्लच केबल एवेंजर 220 एंड जो थ्रॉटल केबल है वो है डोमिनर 400, देन आप डोमिनर का जो रॉड है वो यूज़ कर पाओगे। कस्टमर का जो नेक्स्ट सवाल रहता है KTM होल्डर में डोमिनर रॉड फिट होगा या फिर नहीं। जी नहीं, डोमिनर का जो रॉड है उसका डायमीटर KTM से पतला है, मतलब डायमीटर कम है। डोमिनर का जो रॉड है एंड KTM का जो रॉड है दोनों का डायमीटर अलग रहता है, मतलब KTM का रॉड मोटा है एंड डोमिनर का जो रॉड है वो थोड़ा सा पतला रहता है। सो इस वजह से KTM होल्डर में डोमिनर का रॉड फिट नहीं होगा। अगर आपको डोमिनर का रॉड यूज़ करना है देन आपको डोमिनर का ही होल्डर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डोमिनर का होल्डर यूज़ करते हो देन आपको क्लच केबल क्लच केबल एवेंजर 220 एंड थ्रॉटल केबल डोमिनर 400 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप KTM का यूज़ करोगे देन कोई भी चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक में आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो चाहो तो आप ड्यूक 200 और ड्यूक 250 दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ आपका जितना भी सवाल था कि COD होगा या फिर नहीं होगा, सब सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। एंड ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा ID है @ridingfilms, वहाँ पर जितना भी पिक्चर्स है एंड शिपमेंट्स है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एंड इंस्टा पे DM करने के बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो का नीचे कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टा पे मुझे DM कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करता हूँ आपका सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच।